एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 9। आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र O वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा है आकृति 12.27। ठीक है, ये आकृति 12.27। तो इसमें क्या बोल रहा है कि आपका सी डी और ए बी ये क्या है, केंद्र O वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है। ये व्यास है वृत्त का। ठीक है, ये वृत्त है उसका, ये आपके ए बी और सी डी दो व्यास हैं। ठीक है, जिसमें क्या है ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब ओ ए 7 है, मतलब क्या होगा ओ से सी, ओ से बी, ओ से डी, यानी कि त्रिज्या, इस वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। क्योंकि क्या है ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर है, जिसको R1 बोलेंगे, बड़े वृत्त का त्रिज्या। ठीक है, ये आपका इस वृत्त की त्रिज्या है, उसको R1 मान लिया हमने। ठीक है, क्योंकि जो ओ ए है, ओ से ए है और ओ से डी है, दोनों ही इस वृत्त का त्रिज्या है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ओ ए बराबर ओ डी, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, तो इसके लिए ओ डी जो हम लोग का है, ओ से डी क्या होगा, ओ डी बराबर क्या होगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ओ ए कितना है 7 है। ठीक है, इतना पता चल गया हम लोग को। अब चूंकि जो ओ से डी है ये 7 सेंटीमीटर है, तो इस छोटे वाले वृत्त का ओ डी क्या है, व्यास है। तो अतः छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, ओ डी का आधा होगा, ओ डी बटे 2 होगा। तो जो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या होगा R2, वो बराबर क्या होगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या पता चला कि जो बड़े वाला वृत्त है उसका त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और जो छोटा वाला वृत्त है उसका त्रिज्या है 7/2 सेंटीमीटर। अब हम लोग को छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल करेंगे और उसमें जोड़ेंगे क्या, ये आप देख सकते हैं अर्धवृत्त है। अगर इतना को यहाँ से देखें तो ये पूरा अर्धवृत्त है, उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग घटा देंगे। ठीक है, कैसे करते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ क्या होगा बड़े, आपका जो बड़े है, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटाओ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। क्या कर रहे हैं हम लोग, इस छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल के साथ इस बड़े वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज को घटा दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा। और इस अर्धवृत्त में से इसको घटा देंगे तो ये वाला कोना बच जाएगा जो हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो बराबर क्या होगा, यहाँ पे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि छोटा वृत्त का त्रिज्या R2 है, प्लस बड़े अर्धवृत्त, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई R1 का स्क्वायर, लेकिन अर्धवृत्त है तो बट्टा में 2 लग जाएगा, घटाओ त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, ये होगा। अभी इसमें से पाई आपका है 22/7 गुना R2 कितना है 7/2 गुना 7/2 जोड़ 1/2 तो रहेगा गुना पाई के बदले 22/7 और R1 का स्क्वायर, तो R1 कितना है 7 गुना 7 घटाओ 1/2 गुना आधार क्या होगा, इस पूरा त्रिभुज के लिए ये ए से बी आपका आधार होगा, ए से बी क्या होगा आधार। ठीक है, तो आधार कितना होगा आपका ओ से ए कितना है 7 है, तो आपका ए ओ से बी भी 7 होगा, तो दोनों को मिलाने से क्या होगा आपका 14 हो जाएगा। तो आधार आपका हो जाएगा 14 गुना ऊंचाई, ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो ये 7 है, तो यहाँ पे रहेगा 7। ठीक है, 1/2 तो था, आधार क्या था, ये आधार था, तो ओ से ए 7, तो ओ से बी भी 7, तो 7 7 14, तो आधार के बदले 14 गुना ऊंचाई क्या था, ओ से सी ऊंचाई था, तो उसके बदले 7। ठीक है, अब काटेंगे, ये 7 से 7 कटेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 2 से काटेंगे 22 को, तो 11 बनेगा। यहाँ पे भी 7 एक साथ कटेगा,
यहाँ पे 2 के साथ ये 7 कटेगा, 2 7 14 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बचा हम लोग का यहाँ पे 11 और 7, 11 7 77 बट्टा के नीचे 2 जोड़ यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे और कटेगा 2 1 2 2 11 में 22, तो 11 7 77 यहाँ पे भी हो गया, घटाओ 7 7 49। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे 70/2 जोड़ 77 में से 49 घटाएंगे तो बचेगा आपका 28। ठीक है, भिन्न का जोड़ करेंगे, बट्टा में 2 होगा, यहाँ पे आपका 77 जोड़ यहाँ पे हो जाएगा आपका 56। ठीक है, तो बराबर क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 133/2, और 133/2 को हम लोग जब भाग देंगे तो आ जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही होगा आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमने क्या किया, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाला और बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को हटा दिया, तो हमारा ये तो निकल गया था और ये दोनों भी निकल गया। ठीक है, उस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। थैंक यू।